रूस यूक्रेन जंग का आज 25वां दिन। यूनिसेफ का दावा, दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन चुके करीब 15 लाख यूक्रेनी बच्चों की खरीद फरोख्त शुरू होने का खतरा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जंग रोकने के लिए सीधी बातचीत करने की अपील की है। जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड की सरकार से भी रूसी अमीरों का पैसा जब्त करने की अपील की। उन्होंने कहा, यूरोपीय शहरों में रहकर स्विस बैंक में पैसा रखने वाले रूसी अमीर वहां की सेना को यूक्रेन को तबाह करने के लिए पैसा दे रहे हैं। यूनिसेफ ने कहा कि यूक्रेन में रूस का हमला शुरू होने के बाद से देश छोड़ने वाले यूक्रेनी नागरिकों में 15 लाख बच्चे शामिल हैं। रिफ्यूजी कैंपों में मौजूद इन बच्चों पर मानव तस्करों की निगाह है और कमजोर निगरानी की हालत में जल्दी इनकी खरीद फरोख्त शुरू हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेनी सेनाओं ने रूस को राजधानी कीव, खार्किव और साउथ यूक्रेन के बड़े हिस्से में ठहरने के लिए मजबूर कर दिया है। सैटेलाइट इमेज में भी कीव के बाहर रूसी सेना लंबे समय तक युद्ध करने के लिए पक्का ठिकाना तैयार करती दिखी है। रूस ने शनिवार को पहली बार दावा किया कि उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये मिसाइल माइकोलाइव शहर में 36वीं यूक्रेनी नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर के हथियार डिपो पर दागी गई। यूक्रेनी आर्मी के एक सीनियर अफसर ने बताया, अटैक में 40 यूक्रेनी सिपाहियों की मौत हो गई। मारिउपोल में 1300 बच्चों और औरतों की बेसमेंट में मौजूदगी वाले ड्रामा थिएटर का मलबा हटाने का काम तीसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि कोई शव नहीं मिला, इस कारण अभी यहां बच्चों औरतों के जिंदा होने की उम्मीद की जा रही है। थिएटर को 3 दिन पहले रूसी फाइटर जेट्स ने मिसाइल से निशाना बनाया था, जिसकी हर किसी ने आलोचना की थी। यूक्रेन में जंग करने के साथ रूसी सेना अपने देश के लिए बंधुआ मजदूर भी जुटा रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी सेना पर मारिउपोल से 4500 लोगों का अपहरण करने का आरोप लगाया। यूक्रेन का कहना है कि नागरिकों को रूसी सेना अपनी सीमा में ले गई है और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। इनसे बंधुआ मजदूरी कराने की तैयारी है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है, मारिउपोल में रूसी हमले से कम 2500 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सही आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। अंद्रुनचेको ने भी कहा है कि हमले में इससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग मारे गए हैं, क्योंकि मरने वालों की संख्या का वेरिफिकेशन करने का कोई तरीका नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इमरान खान ने 27 मार्च की जगह 25 मार्च को सत्र बुलाया है। इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के 25 असंतुष्ट सांसदों को इस्लामाबाद के सिंध हाउस में रखा गया है। चीन में कोविड-19 का असर बढ़ रहा है। नेशनल हेल्थ कमीशन की तरफ से जारी बयान में कहा कि जुलिन प्रांत में कोरोना से 2 की मौत हो गई है। चीन में कोविड-19 की वजह से आखिरी मौत 26 जनवरी 2021 हुई थी। इसके बाद शनिवार को 19 मार्च 2022 को 2 लोगों की मौत हुई। चीन में अब तक कुल 4638 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने टोलो न्यूज़ के 3 पत्रकारों को रिहा कर दिया है। टोलो न्यूज़ अफगानिस्तान का सबसे बड़ा टीवी स्टेशन और एक स्वतंत्र समाचार चैनल है। सभी कर्मचारियों को टीवी पर विदेशी सीरियल, नाटक और ड्रामा पर बैन लगाने वाले तालिबान के खिलाफ रिपोर्टिंग करने के लिए अरेस्ट किया गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट 2 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे। जानकारी के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई है। प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा, मुझे अपने मित्र पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत की अपनी पहली ऑफिशियल यात्रा पर काफी खुशी हो रही है। चीनी ब्लॉगर वांग जिक्सिया ने यूक्रेन के कुछ वीडियो शेयर किए। चीन के लोगों को रूस यूक्रेन की सही तस्वीर दिखाई तो उन्हें देशद्रोही करार दिया गया, लेकिन इससे वांग हताश होने की बजाय खुश हैं। उन्हें लगता है कि वे इस जंग की सही तस्वीर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका में लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ के एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है, लिहाजा क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट नहीं कराए जा सकते। कागज और स्याही इंपोर्ट करने के लिए हजारों डॉलर्स चाहिए और सरकार का खजाना बिल्कुल खाली होने की कगार पर है। यही वजह एग्जाम ही रद्द कर दिए गए।
मालदीव के गहरे समुद्र में वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे रंगीन मछली की खोज की है। ये मछली खास इसलिए है क्योंकि इसके शरीर पर इंद्रधनुष का हर रंग मौजूद है। फिलहाल ये पूरे विश्व में रेनबो फिश के नाम से काफी मशहूर हो रही है। नॉर्वे में नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। घटना में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। घटना आर्कटिक क्षेत्र में हुई और इसका रूस यूक्रेन जंग से कोई संबंध नहीं है। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जोनास गेहर ने सोशल मीडिया पर इस हादसे की जानकारी दी। घाटी में एक बार फिर गैर कश्मीरी पर हमला हुआ है। पुलवामा के अहिराल में शनिवार को आतंकियों ने एक कारपेंटर को गोली मार दी। घायल शख्स यूपी के बिजनौर का बताया जा रहा है। उसकी पहचान अब्दुल सलाम के बेटे मोहम्मद अकरम के रूप में हुई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हाल ही में गुजरात के स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के सिलेबस में श्रीमद् भागवत गीता को जोड़ने का फैसला लिया गया है। इसके बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी ऐसा ही करने की योजना बनाई है। इसके बारे में जब राज्य के गृह मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं इस बारे में शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले बातचीत करनी होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया। भगवंत मान मंत्रिमंडल ने 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को मंजूरी दी। पंजाब के बोर्डों, कॉर्पोरेशन और सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से अब राज्य में नई नियुक्तियां भी शुरू हो गई हैं। सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। अनमोल रतन सिद्धू असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। पुणे के इंडस्ट्रियल कसूरी इलाके में पेंट के लिए केमिकल बनाने वाली एक कंपनी में शनिवार शाम भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई और न ही कोई घायल हुआ। हालांकि आग से कंपनी को जरूर भारी नुकसान हुआ है। दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। बिहार के बेतिया में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद जमकर उपद्रव हुआ। आक्रोशित लोगों ने थाना फूंक दिया, पुलिस वाहनों में आग लगा दी और पुलिस कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस कर्मियों ने जान बचाने के लिए थाना छोड़कर खेतों में दौड़ लगा दी। दरअसल पुलिस शनिवार दोपहर एक व्यक्ति को डीजे बजाने पर हुए विवाद में पकड़कर थाने ले आई। उड़ीसा के जाजपुर में होली खेलने के बाद खार सरोटा नदी में नहाने गए 6 बच्चे डूब गए। इनमें 3 की मौत हो गई, 3 की तलाश की जा रही है। घटना जाजपुर के बड़ा सुआर पंचायत के बांधा मुंडा गांव की है। चना शर्मा का रायपुर कांग्रेस पार्टी के विधायक गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, नायडू ने अपने कार्यकाल के दौरान पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया। केंद्र को इसकी जांच करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के राणाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार पर शनिवार को बम से हमला किया गया। फ्रॉम द कश्मीर फाइल्स देखकर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी कार पर बम फेंका गया। इसके बाद उन्होंने हमले की जानकारी पुलिस को दी। 10 मिनट बाद पुलिस आई। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। किशिदा ने बताया, जापान अगले 5 सालों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। किशिदा शनिवार को 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। जापानी पीएम ने पहले दिन दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। कश्मीरी पंडितों के पलायन और अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में बीजेपी कांग्रेस की सियासत के बीच मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी नियाज खान की एंट्री हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का नाम लिए बिना कहा कि मुसलमान कीड़े नहीं, निर्माता उनके नरसंहार पर ही फिल्म बनाए। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल उर्फ अंबिया का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 प्रोफेशनल किलर हैं और हिस्ट्री शीटर हैं। हत्या के पीछे का कारण कबड्डी फेडरेशन से फेल होने से हुई रंजिश बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक में एफआईआर के बाद राजस्थान में सियासी पारा चढ़ गया है। वैभव पर नासिक के कारोबारी सुशील भालचंद्र पाटिल ने ई टॉयलेट सहित सरकारी विभागों में टेंडर दिलाने के नाम पर 6 करोड़ 80 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। भाजपा इस मामले में आक्रामक हो गई। अलीराजपुर में क्षत्रिय राजपूत युवा मंच के बैनर तले साड़ा राजपूत समाज के सदस्यों ने मुहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और मलाल की थैलियों पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का चित्र छापकर विक्रय किए जाने को गलत बता दो कार्रवाई की मांग के दौरान बड़ी संख्या में राजपूत समाज के सदस्य उपस्थित रहे। बिरसिंहपुर के साभापुर थाना क्षेत्र के पचली ग्राम में 2 गुटों में हुए विवाद में एक गुट के 2 लोगों के सिर में गंभीर चोट आई है। घायलों को साभापुर थाना पुलिस ने उपचार के लिए बिरसिंहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी ड्यूटी पर मौजूद न होने पर दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल के निवास पर होली उत्सव का आयोजन किया, जहां सांसद ने मौजूदा गणमान्यों को संबोधित कर कहा कि होली उन्माद का नहीं उत्साह का उत्सव है। इसको पारंपरिक और संस्कृति के अनुसार मनाना चाहिए। साथ ही सांसद ने क्षेत्रवासियों को होली की बधाई दी। गुना में लाल परेड ग्राउंड पुलिस लाइन में 2 साल बाद होली का कार्यक्रम रखा, जिसमें गुना पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही महिला पुलिस अधिकारी भी कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौरान जिला प्रशासन के कई अधिकारियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया। ग्वालियर पुलिस लाइन में होली उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही एसपी अमित सांघवी ने गाना गाया। इस दौरान एसपी सहित कई अफसर मौजूद रहे। जवानों ने अफसरों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सैयद हासिमुद्दीन अल गिलानी अल बगदादी 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंचे, जहां जगदलपुर मुख्यालय में समाज के लोगों ने उनका जोशीला स्वागत किया। लोगों ने सैयदी के आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए फूल बरसाए। एयरपोर्ट से समाज के लोगों ने जुलूस भी निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ निकला। झांसी जिले भर में होली सकुशल संपन्न कराने के बाद पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने जमकर होली खेली। विभिन्न थानों में पुलिस कर्मियों ने होली पर जमकर अबीर, गुलाल और रंग उड़ाया। पुलिस लाइन के मैदान में आयोजित होली उत्सव में कई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी भी शामिल हुए। झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के बीरा गांव की होली का अंदाजा एकदम अलग है। इस गांव का मुख्य त्योहार ही होली है। यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर होली खेलते हैं। इतना ही नहीं, होली के रंग में डूबे मुसलमान भी यहाँ हिंदुओं के साथ गांव की आराध्य देवी मां के जयकारे लगाते हैं। यहाँ की होली सांप्रदायिक सद्भाव की जीती जागती मिसाल है। खंडवा में होली और शब बारात का त्योहार शांति के साथ संपन्न हुआ, जिसके बाद जनता की सुरक्षा में तैनात रहने वाली पुलिस ने होली के दूसरे दिन अपनी होली मनाई। खंडवा के पुलिस लाइन ग्राउंड पुलिस के अलावा आला अधिकारी और अधीनस्थों के साथ शामिल हुए, एक दूसरे की रंग गुलाल लगाकर पहाड़ों की रानी मसूरी में शनिवार देर शाम को अचानक मौसम ने करवट बदली और मसूरी में हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हल्की बारिश से मौसम एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं लोग इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। नारायणपुर के ग्राम पातुर बेड़ा में बीती रात 8 से 10 लोगों ने एक युवक से मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने गए सहायक आरक्षक से भी लोगों ने मारपीट की। घटना में युवक सहित सहायक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। मारपीट करने वालों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई। नारायणपुर के ग्राम मणमनार के ग्रामीणों ने होली का दहन के बाद रात भर युवा थिरकते रहे और फिर अगले दिन लोगों ने जमकर होली खेली। ग्रामीणों ने रंगों और गुलाल के साथ होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। साथ ही होली के गीतों पर जमकर डांस करते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। नीमच में अपराजिता कार्यक्रम के तहत बालिकाओं का मार्शल आर्ट प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस अवसर पर मौजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश तखलेचा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच बहुत ज्यादा जरूरी है।
पृथ्वीपुर में होली के दूसरे दिन पुलिस कर्मियों ने पुलिस लाइन में जमकर होली खेली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सहित पुलिसकर्मी बुंदेली गीतों पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले लगाया। सीतापुर के रेउसा बहराइच मार्ग पर रिफिलिंग करते समय एक ओमनी वैन में आग लग गई। देखते ही देखते वैन आग का गोला बन गई। आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय दुकानदारों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी दी। तराना पुलिस ने लूट के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। दरअसल इंदौर के राधेश्याम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके साथ रुपए डबल करने को लेकर 4 लड़कियों ने मिलकर 2.5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने आरोपियों से 1,81,500 रुपए नगद और लूट में उपयोग की गई बोलेरो को जब्त किया। बड़वानी के ठीकरी के देवाड़ा गांव में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और शव को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक बीती शाम युवक नहर पर नहाने गया था, जिसके बाद घर नहीं लौटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरिया जिले के रामदहा जलप्रपात में पिकनिक मनाने आए उमरिया के 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। वहीं एक अब भी लापता है। जानकारी के मुताबिक रामदहा जलप्रपात में उमरिया जिले के मानपुर से 13 युवक पिकनिक मनाने गए थे। नहाते समय गहरे पानी में चले जाने के कारण तीनों डूब गए। महासमुंद साइबर सेल में पदस्थ एएसआई विकास शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें एएसआई विकास घर के बाहर हो रहे विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे और झगड़ रहे युवकों को समझाते हुए बेहोश होकर गिर गए, जिन्हें निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बड़वानी के ठीकरी में पुलिस को रात के अंधेरे में 3 बच्चे हाईवे पर घूमते मिले। पूछताछ करने पर पता चला कि बच्चे टेमला के मजदूर परिवार के माता पिता मजदूरी करने गए थे और ये सभी खेलते खेलते अपने घर का रास्ता भूल गए। पुलिस कर्मचारियों ने बच्चों को खाना खिलाया और फिर इन्हें घर वालों को सौंपा। सीतापुर में जीप की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना कमलापुर की है। हादसे से गुस्साए परिजनों ने सीतापुर लखनऊ हाईवे पर जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर जाम खुलवाया।